स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जिनके की आज क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक के बारे में। ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को लैक्स में पब्लिश किया है। अगर इसके इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 32,020 लैक्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 22,610 लैक्स और लास्ट ईयर थी 27,047 लैक्स। अगर हम कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही इसके इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में इसके टोटल एक्सपेंसेस हैं 18,691 लैक्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 14,794 लैक्स और लास्ट ईयर थे 15,729 लैक्स। अब हम चेक कर लेते हैं इसके एक्सेप्शनल आइटम के बारे में। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने किसी भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट पे। इस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट है 9,574 लैक्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 5,959 लैक्स और लास्ट ईयर थे 8,101 लैक्स। अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में इसका ईपीएस है 9.15, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 5.7 और लास्ट ईयर था 7.74। अगर हम देखें तो इसके ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 19,626 करोड़ और ये कंपनी अभी 62 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके वैल्यूएशन को कंपेयर करते हैं तो इसके पीयर्स से इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। और अगर इसके रिटर्न रेशियो देखें तो इसका आरओसी 27% है और आरओई 20% देखने को मिल रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 44% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। इसमें पब्लिक 38% देखने को मिल रही है और इसका डिविडेंड यील्ड 0.47% है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये कॉनकॉर्ड बायोटेक का वन डे का चार्ट है और इस स्टॉक ने 2660 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अभी फार्मा सेक्टर में लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, बट अभी कुछ दिन से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक अपने सपोर्ट 1760 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आज इस कंपनी ने अपने रिजल्ट मार्केट आवर्स के टाइम ही पब्लिश किए थे और मार्केट ने इसके रिजल्ट को थम्स अप दिया है और इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक बाई चांस 1765 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा और इस स्टॉक में 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर तेज़ी की बात करें तो दोस्तों अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और आप इस स्टॉक को 1765 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हो और इस स्टॉक में आपको 2120 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जब ये स्टॉक 2120 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा उसके बाद इस स्टॉक में 2600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है बजाज कंज्यूमर। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो लास्ट ईयर इसका रेवेन्यू था 234 करोड़ और अभी रेवेन्यू आया है 233 करोड़। इसका रेवेन्यू लास्ट ईयर से लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर इसका प्रॉफिट था 37.28 करोड़ और अभी प्रॉफिट आया है 31.85 करोड़। इसका प्रॉफिट लास्ट ईयर से 15% डाउन है। और मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर मार्जिन थे 15.6% और अभी मार्जिन आए हैं 13.9%। अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3165 करोड़ है और ये कंपनी अभी मात्र 21 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके पीयर से इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपनी अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और इसके अगर फंडामेंटल रेशियो देखें तो इस कंपनी का आरओसी 22% है और आरओई 18% है और ये कंपनी लगभग डेट फ्री है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 40% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। और इसके अलावा ये कंपनी 1.36% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है।
अगर इसके चार्ट को देखें तो ये बजाज कंज्यूमर का वन डे का चार्ट है और इस स्टॉक ने 290 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में पहला लेवल रहेगा 200 का और उसके बाद इस स्टॉक में 185 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और तेजी की बात करें तो जब तक इस स्टॉक में 235 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में कोई भी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो फिर अभी इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं और इसी वजह से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अभी आप इस स्टॉक में वेट कर सकते हो। अगर ये स्टॉक आपको 200 के आसपास मिलता है तो फिर ये इस स्टॉक की काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग होगी और अगर आप इस स्टॉक को 200 के आसपास बाई करते हो तो फिर ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी रिटर्न देगा। अगला स्टॉक है संधार टेक्नोलॉजी। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर इसका रेवेन्यू था 885 करोड़ और अभी रेवेन्यू आया है 984 करोड़। इसके रेवेन्यू में लगभग 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर इसका प्रॉफिट था 27.5 करोड़ और अभी प्रॉफिट आया है 40 करोड़। इसके प्रॉफिट में लगभग 45% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका मेन रीजन है इसके मार्जिन। लास्ट ईयर इसके मार्जिन थे 9.2% और अभी मार्जिन आए हैं 10%। अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो इस कंपनी का संधार टेक्नोलॉजी नाम है बट ये कंपनी ऑटो एंसिलरी सेक्टर में काम करती है। इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3217 करोड़ है और ये कंपनी अभी मार्क 27 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपनी अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और फंडामेंटल रेशियो को देखें तो इस कंपनी का ROCE 12% है और ROE 11% है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73% है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 70% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और इसमें पब्लिक होल्डिंग मात्र 12% देखने को मिल रही है। मतलब कि लगभग 88% इसकी शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है और ये कंपनी 0.59% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये संधार टेक्नोलॉजी का वन डे का चार्ट है और इस स्टॉक ने लगभग 700 के हाई लगाए थे और उसके बाद इसमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। आज इस कंपनी ने अपने रिजल्ट का अनाउंसमेंट मार्केट आवर्स के टाइम ही किया था और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 608 जिसकी ओर ये मूव कर रहा है। अगर ये स्टॉक 608 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर गिरावट की बात करें तो इस स्टॉक का 473 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी जल्दी 440 के लेवल दिखेंगे और उसके बाद इस स्टॉक में 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इसको होल्ड करना है। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो फिर जब तक ये स्टॉक 600 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जब तक ये स्टॉक 600 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक ये स्टॉक वीक रहेगा और इसमें गिरावट के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं कैंपस एक्टिवियर के बारे में। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट ईयर इसका रेवेन्यू था 259 करोड़ और अभी रेवेन्यू आया है 333 करोड़। इसके रेवेन्यू में लगभग 28% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर इसके प्रॉफिट थे 0.3 करोड़ और अभी प्रॉफिट आए हैं 14.3 करोड़। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर मार्जिन थे 9.5% और अभी मार्जिन आए हैं 11.5%। अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो दोस्तों ये कंपनी शूज़ और स्लीपर बनाती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9475 करोड़ और ये कंपनी अभी 113 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसका वैल्यूएशन देखें तो ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है।
और अगर इसके फंडामेंटल रेशियो देखें तो ROC 16% है और ROE 14% है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27% है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 73% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। इसमें पब्लिक होल्डिंग मात्र 8.6% देखने को मिल रही है और ये कंपनी कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। अगर हम देखें तो इस कंपनी में मात्र 8% पब्लिक होल्डिंग है, मतलब कि लगभग 92% इसकी शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये कैंपस एक्टिवियर का वनडे का चार्ट है और आज इस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस 320 के लेवल के ब्रेकआउट का ट्राई किया था, बट इस स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पाया और इस स्टॉक ने इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है। और अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक का 275 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक 275 के लेवल के नीचे आता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और जब तक इस स्टॉक में 275 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में कोई भी मेजर गिरावट नहीं होगी। और अगर तेजी की बात करें तो इस स्टॉक में अगर 320 के लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर इस स्टॉक में 370 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके रिजल्ट मार्केट आवर्स के टाइम आए थे और मार्केट ने इसके रिजल्ट को थम्स अप दिया है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इसको होल्ड करना चाहिए। ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में रिटर्न बना के दे सकती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।